अच्छा, भगवान शिव को लेकर ने बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है लोगों के अंदर। लोग कहते हैं शिवलिंग, कुछ लोग कहते हैं क्या शिवलिंग का अर्थ कोई योनि भाग से है? क्या यह शिव जी का लिंग है अर्थात योनि भाग है? ना, शिवलिंग का लिंग का अर्थ क्या होता है? जैसे हम लोग पढ़ते ना हिंदी में स्त्रीलिंग, पुरलिंग, नपुंसकलिंग, है ना? कौन सी वस्तु किस लिंग में है ना? हम लोग पढ़ते हैं ना। 3 लिंगों के बारे में हमने पढ़ा, स्त्रीलिंग, पुरलिंग और नपुंसक। तो लिंग का अर्थ केवल योनि भाग नहीं, लिंग का मतलब है संपूर्ण शरीर। ये स्त्री है, मतलब स्त्री मतलब पूरी स्त्री आ गई ना। अब यहां पर 2 लोग बैठे हैं, स्त्रीलिंग पुरलिंग, ये स्त्रियां हैं ये पुरुष हैं। तो जब मैंने पुरलिंग कहा तो पूरा पुरुष आया कि केवल पुरुष का वह योनि भाग आया? पूरा पुरुष आया। उसी तरह जैसे पुरलिंग कहने से पूरा पुरुष आ गया, उसी प्रकार शिवलिंग कहने से संपूर्ण शिव आ गए। वो संपूर्ण शिव है। वह शिव कोई योनि भाग ही नहीं है। लिंग संस्कृत का शब्द है और लिंग मतलब संपूर्ण शरीर। बात समझ में आई? कुछ लोग भाषा का ज्ञान ना होने से, शब्द का ज्ञान ना होने से उस अर्थ का वो अनर्थ कर डालते हैं। बात समझ में आई? कुछ लोग क्या करते हैं, अर्थ का वो लिंग मतलब वो लिंग समझते हैं, वो शिवलिंग को भी केवल योनि भाग से जोड़ते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं। इसलिए आप लोग पूरा नॉलेज रखिए, आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, भगवान शिव महापुराण में लिखा है, जब मैंने शिव महापुराण पढ़ा तो उसमें मैंने पाया कि जो शिवलिंग है वह भगवान शिव का निराकार रूप है। भाई उस शिला में, शिवलिंग की शिला में कोई आकार होता है? आंख, कान, शिव जी का नाक होता है क्या? नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि वह निराकार का प्रतिनिधित्व करता है। शिव कैसे हैं? निराकार। तो निराकार के, अब निराकार का कोई आकार नहीं, तो वो शिवलिंग का भी कोई आकार नहीं होता। कोई आंख नहीं, कोई मुंह नहीं, कोई हाथ नहीं, कोई पांव नहीं। तो जो शिवलिंग होते हैं वह निराकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे यहां भगवान की 2 रूपों में पूजा है। हमारे यहां साकार पूजा भी है और निराकार पूजा भी है, सगुण और निर्गुण। समझ रहे हैं बेटा? साकार और निराकार। तो जो साकार हैं, जब शिव प्रकट होंगे तो वो साकार कहलाएंगे। जब वो अप्रकट रूप में हैं तो वो निराकार कहलाएंगे, है ना? जैसे समुद्र का पानी निराकार है, नदी का पानी का कोई आकार नहीं, पानी निराकार। लेकिन वह कटोरी में जब भर के आप फ्रीजर में रखोगे और वो बर्फ बनेगी तो वह निराकार पानी एक बर्फ के आकार में बदल जाएगा। तो जैसे पानी निराकार भी है और जरूरत पड़ने पर बर्फ बनकर वह साकार भी हो जाता है, उसी तरह भगवान निराकार हैं पर भक्तों के लिए जरूरत पड़ने पर वह निर्गुण निराकार भक्तों के लिए सगुण साकार बन करके प्रकट हो जाते हैं। तो जो शिवजी हैं, जो शिवजी हैं, शिवलिंग है। अच्छा, जो शिवजी की मूर्ति है, जैसे कई मंदिरों में क्या होता है, पूरे शिवजी की मूर्ति होती है। माथे पर चांद होगा, सिर पर जटा होगी, आंखें होंगी, गाल होंगे, शंकर जी के हाथ होंगे, त्रिशूल होगा। जहां शंकर जी आकार रूप में है तो वो शिव का साकार रूप है, वो शिव का साकार रूप है। और जहां शिव 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में होंगे, आपके घर में भी शिवलिंग होंगे छोटे से, तो वह जो शिवलिंग है वह निराकार रूप में है। तो वो निराकार रूप में है और तस्वीर यदि शिव जी की है वो साकार है। तो शिव पुराण के अनुसार जो शिवलिंग हैं वो निराकार हैं, इसलिए
वह ऐसे है। एक पत्थर की शिला ही नजर आती है और कुछ नजर नहीं आता। अब कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे तुम तो पत्थर को पानी चढ़ा रहे हो, पत्थर को दूध चढ़ा रहे हो ना, वो पत्थर नहीं है। पत्थर कैसे रहा? अब वह आकृति अब शिव के रूप में है, निराकार रूप में है। भाई ये बताओ, नारियल तो नारियल है, पर जब मंदिर जाता है, भगवान को चढ़ता है, भोग लगता है, तो वो नारियल से क्या बन जाता है? बोलो, प्रसाद। आपका खाना, दाल चावल सब्जी रोटी, जब वो भगवान को भोग लगता है तो वो दाल चावल सब्जी रोटी से क्या हो गया? प्रसाद हो गया। अच्छा, पानी तो पानी है, लेकिन जब वो शालिग्राम भगवान पे चढ़ा तो वो क्या बन गया? चरणामृत बन गया। बदल गया कि नहीं? उसी तरह पत्थर तो पत्थर तब तक है जब तक भक्तों की उस पर श्रद्धा नहीं है। यदि श्रद्धा जुड़ गई, श्रद्धा भाव जुड़ गया, तो पत्थर नहीं रहा, वो शिव हो गए, वो भगवान श्रीमन नारायण हो गए। शालिग्राम शिला तब तक शिला है जब तक वो नदी में पड़ी है, पर उठा के लाए, आपकी श्रद्धा जुड़ गई, वो तुरंत भगवान के रूप में पूजते हैं। नर्मदा जी का पत्थर, प्रत्येक कंकड़ शंकर माना जाता है। तो नर्मदा का कंकण तो कंकण तब तक है ना जब तक वो नर्मदा में पड़ा है, और जैसे ही वो आपके हाथ में आया तो वो उसमें आपकी क्या जुड़ गई? श्रद्धा। श्रद्धा जुड़ते ही उसे प्रतिष्ठा करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जो नर्मदेश्वर होते हैं वो हाथ में आते ही, श्रद्धा की दृष्टि पड़ते ही वो प्रतिष्ठित हो जाते हैं और वो कंकड़ से शंकर हो जाते हैं। अब ये देखो, ये भाव का विषय है। गंगा मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता। गंगा तो गंगा नदी है, पर मान लेने से बाकी लोगों के लिए वो नदी है, पर हम सनातनियों के लिए तो वो गंगा माता है। मान लो तो माता है, नहीं मानो तो फिर नदी है। ना मानो तो पत्थर है, मान लो तो शंकर है। मानने की बात है कि आपकी मान्यता क्या है। ना मानो तो लोग गाय को जानवर कहते हैं, और मान लो तो गाय को माता कहते हैं। अब कुछ लोग तो हिंदुओं को कहते हैं तुम पागल हो, जानवर को माता कहते हो। भाई साहब, तुम नहीं समझोगे। तुम्हारे लिए जानवर है, हमारे लिए जानवर नहीं, क्योंकि हमारी उससे क्या जुड़ी है? श्रद्धा जुड़ी है, आस्था जुड़ी है। तो हम क्या मानते हैं? माता। हमारी भाषा, हमारे संस्कार थोड़ा अलग है। हमारे यहां भावग्राही जनार्दना, हमारे भगवान दाल चावल सब्जी रोटी के भूखे नहीं हैं। हमारे भगवान को तो जब प्रेम मिलता है तो वो छिलके खाने लग जाते हैं, और प्रेम नहीं मिलता तो दुर्योधन के 56 भोग को ठुकरा देते हैं। प्रेम मिलता है तो विदुरानी के बेर छिलके और शबरी के बेर खा लेते हैं, और प्रेम नहीं मिलता तो वो 56 भोग भी त्याग देते हैं। तो भाव का भूखा हूं मैं। भगवान जो है ना, भावग्राही जनार्दना, भगवान भाव का विषय है। इसलिए ईश्वर को ना, ईश्वर कोई पत्थर का विषय नहीं है और ईश्वर कोई तर्क का विषय नहीं है। बात समझ में आई? ईश्वर तर्क से नहीं जाना जा सकता। ईश्वर तर्क से परे है, राम अतर्क हैं। वो क्या जाना जाए पत्थर से? आप बताओ, किसी वैज्ञानिक से पूछो कि क्या कोई पत्थर पानी में तैर सकता है, तो विज्ञान तो मना करेगा कि भाई साहब कोई पत्थर पानी में तैर नहीं सकता। लेकिन वो विज्ञान जो पत्थर को पानी में तैरा नहीं सकता, पर राम नाम के पत्थर पानी में डाले गए तो पत्थर पानी में तैरने लग गए। अब बताओ क्या करेगा विज्ञान, क्या करेगा साइंस? साइंस और श्रद्धा अलग अलग विषय। साइंस अपनी जगह सही है,
श्रद्धा अपनी जगह सही है। साइंस के तरीके से श्रद्धा को नहीं सोचा जा सकता, नहीं देखा जा सकता। साइंस का अपना दृष्टिकोण है, श्रद्धा का अपना दृष्टिकोण है। हाँ या ना? दोनों के अलग अलग रास्ते हैं। इसलिए आजकल हम लोग क्या करना चाहते हैं, दोनों को कंबाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे वेद तो साइंटिफिक हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसको साइंस की कसौटी पे खरा ना उतारा जा सके। सारी हमारी भारतीय परंपराएं साइंस की कसौटी पर खरी उतरती हैं। इसके लिए थोड़ा डीप पे जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लेकिन साइंस से कहीं ऊपर व्यक्ति की श्रद्धा काम करती है। कई बार डॉक्टर कह देते हैं कि भाई साहब अब इनकी तो मृत्यु हो जाएगी। डॉक्टर कई बार जवाब दे देते हैं, और डॉक्टर जवाब देते समय क्या बोलते हैं कि अब भगवान के भरोसे हैं। और डॉक्टर कई बार जवाब देने के बाद डॉक्टर जान गया कि अब कुछ बचा नहीं, ये मर जाएगा। डॉक्टर के जवाब देने के बाद भी ऐसे लोग हैं सालों साल तक जिंदा रहे हैं। ये बात सही है कि गलत है? बोलो। इसका मतलब ये हुआ कि जहां साइंस अपना काम करना छोड़ती है, वहीं से श्रद्धा अपना काम स्टार्ट करती है। ठीक है? इसलिए साइंस अपनी जगह ठीक काम कर रही है, पर श्रद्धा अपनी जगह है। एक डॉक्टर के बारे में मैं सुन रहा था। उन डॉक्टर साहब ने अपना इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा, अब देखो डॉक्टर तो बढ़िया जानता है कि आपके अंदर सब ठीक ठाक है कि गड़बड़ है। तो कई बार डॉक्टर बोला कि डॉक्टर ने कहा कि देखो, मैं बोला कि ये तो कोई भी बात नहीं है, ये तो ठीक हो जाएगा। ऑपरेशन थिएटर पे गए, बोले ये तो जरा सा ऑपरेशन है, अभी ठीक हो जाएगा, चिंता की बात नहीं है। लेकिन वो जरा सी बात थी, पर वो आदमी मर गया। और डॉक्टर कई बार कहते हैं कि भाई ये तो बहुत बिगड़ा हुआ केस है, अब तो भगवान के भरोसे है, सुधरेगा नहीं। डॉक्टर बोल देता है कि भाई साहब ये बचेगा नहीं। तो घर वाले बोलते अच्छा एक ट्राई तो करो। डॉक्टर बोलता मर जाएगा, ट्राई मत कराओ, काय पैसा बर्बाद कर रहे हो, भाई साहब एक ट्राई तो करो। डॉक्टर को भी यकीन था कि ये मर जाएगा, परिवार को भी यकीन था कि डैमेज है, मर जाएगा। लेकिन वो डॉक्टर जो जानता था कि ये केस बिल्कुल बचाने योग्य नहीं है, बिगड़ा है, कई बार वो कोशिश करता है और वो बच जाता है। और जिस पर उम्मीद थी कि ये बच जाएगा, वो मर जाता है। और जिस पर उम्मीद थी कि मर जाएगा, वो ऐसा होता है कि नहीं? आप बताओ, बोलो हाँ या ना। क्यों होता है? सब कुछ डॉक्टर ही थोड़ी करता है। डॉक्टर तो अपना काम करता है, बचाना मारना डॉक्टर के हाथ में नहीं है, ये तो चाबी ईश्वर के हाथ में है ना। इसलिए जो डॉक्टर नहीं कर सकते वो भगवान कर देते हैं। बोलो बात सही है? इसलिए विज्ञान अपनी जगह सही है, पर श्रद्धा विज्ञान से ऊपर है। साइंस से ऊपर कौन है? बोलो श्रद्धा। इसलिए भगवान श्रद्धा का विषय है, भगवान साइंस का विषय नहीं है। हाँ, साइंस की दृष्टि में हमारे जितने भी मंदिर हैं प्राचीन, अब राम सेतु साइंस ने तो प्रूव किया है। राम सेतु को प्रूव किसने किया? साइंस ने किया। उसी ने तो क्लीन चिट दी कि भाई ये मानव निर्मित है, लाखों साल पुराना है। साइंस ने तो क्लीन चिट दी। इसलिए हमारी श्रद्धा जो है वो गलत नहीं है। हमारी श्रद्धा पर यदि साइंस रिसर्च करे तो हमारी श्रद्धा बिल्कुल साइंटिफिक है। साइंस की कसौटी पे हमारी श्रद्धा खरी उतरती है।